जैसा कि आपने इतने सारे रोल प्लेस देखे, सब में अलग अलग थिंकिंग थी, तो मैं भी इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक छोटी सी बात कहूंगी। मैं बंद करूं मोबाइल? कि दुनिया का झूठा हेलो। दस्तूर हो गया है, दुनिया का झूठा दस्तूर हो गया है, इश्क से बड़ा मजनू का गुरूर हो गया है, इश्क से बड़ा मजनू का गुरूर हो गया है। लैला की तो नाम में भी हाँ होती है, लैला की तो नाम में भी हाँ होती है, लेकिन वो सपने जब देखता है ना तो रात में ऐसा लगता है कि लैला मेरे साथ सपने में सोती है। जो जितने भी पुरुष समाज के, जितने भी मैं लड़कों से कहना चाहूंगी कि अगर लड़की ना बोल रही है तो वो क्या समझते हैं कि उसने ना बोल दिया है, हो सकता है कि मैं ट्राई करता रहूंगा तो कल को वो हाँ बोल देगी। वो इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, दिन पर दिन अपने गलतफहमी में अपने सपने बुनते रहते हैं, मैं उसके साथ ऐसा करूंगा, ऐसे करूंगा, इस तरीके से बात करूंगा। लेकिन क्या होता है, वो धीरे 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 इस गलतफहमी का शिकार होते चले जाते हैं। लेकिन वो लड़की फिर भी उस लड़के को कोई रेस्पॉन्स नहीं देती है, क्योंकि वो लड़की अपनी जगह पर ठीक है। उसे ऐसे संस्कार दिए उसके माता पिता ने कि वो उस लड़के को कोई रेस्पॉन्स नहीं देती, उसे सिर्फ अपने स्कूल जाना है, स्कूल से पढ़ाई करके अपने घर पर आना है। लेकिन जो लड़के इस तरीके की गलतफहमी सोच के बैठ जाते हैं, वो कहते हैं कि हो सकता है आज मैं उसका रास्ता रोकूंगा, कोशिश करूंगा, उसका फोन नंबर लूंगा, हो सकता है एक बार मैं उससे ट्राई करूंगा तो बात करूंगा तो हो सकता है वो मान जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो लड़की रेस्पॉन्स नहीं देती, वो बार बार उसकी बेइज्जती करती है और उस लड़के के मन में वो गुरूर आ जाता है और वो समझता है कि ये लड़की, इसको इतना गुरूर हो गया कि बार बार मेरी बेइज्जती कर रही है, इसमें है क्या ऐसा जो मेरी बेइज्जती कर रही है, मैं तो इतना अच्छा हूँ, इतना सब कुछ हूँ, देखता हूँ। तो वो कहता है कि मेरा हक ठुकराकर तूने किया है जो मेरे साथ मजाक, मेरा हक ठुकराकर जो किया है तूने मेरे साथ मजाक, देखता हूँ भरे बाजार में मैं भी करता हूँ उसके साथ कैसे मजाक। तो देखो वही लड़का एक लड़की के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार करता है, उस लड़की की क्या गलती थी वहां पर कि उस लड़की को इस सजा का भुगतान करना पड़ा। तो मैं एक छोटा सा रोल प्ले आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी, तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप सभी उस रोल प्ले को धैर्यपूर्वक देखें और बताएं कि आपको उसमें क्या समझ में आया।
तो मैं आप सभी से जानना चाहूंगी कि आपको उस रोल प्ले में क्या समझ में आया। आप में से कोई सर या प्लीज मैम आप बताइए आपको क्या समझ में आया। मैम प्लीज माइक। ये इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि जैसे दो लड़कियां होती हैं वो कॉलेज जा रही होती हैं, ठीक है, तो उन्हें बीच में एक लड़का मिलता है। वो लड़का पहले तो मतलब उस लड़की के पहले मतलब हैंडशेक वगैरह करता है, फिर उसको गिफ्ट देता है। गिफ्ट दे करके वो सोचता है कि मतलब बात बन गई जो भी कुछ है। फिर नेक्स्ट टाइम वो उसको फूल देता है, उसको प्रपोज करता है। प्रपोज करने के बाद वो उसके साथ बदतमीजी करना चाहता है। बदतमीजी करने के बाद फिर वो लड़की मतलब उसे मना करती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है उस लड़के को, तो फिर गुस्से में वो इधर उधर घूमने लग जाता है। फिर वो सोचता है कि मतलब लड़की ने तो मना कर दिया, मेरी बात बनी नहीं, तो फिर उस लड़की के ऊपर वो एसिड फेंक देता है। इससे हमें ये पता चलता है। बिल्कुल सही मैम, जहाँ तक आप पहुंची हैं कि वही चीज है कि एक लड़के ने पहले उस लड़की को गिफ्ट देना चाहा। स्टार्टिंग उसने हैंडशेक से की कि उसने सोचा कि हो सकता है मेरी बात बन जाए, जो फीलिंग मैं दे रहा हूँ शायद उसके अंदर वो भी फीलिंग आ सकती है। लेकिन उस लड़की ने इस तरीके की फीलिंग नहीं ली। उसको समझ नहीं आया कि ये मुझे गिफ्ट क्यों दे रहा है। हो सकता है उसने समझा कि ये मेरे फ्रेंड के तौर पर या भाई के तौर पर किसी भी तरीके से मुझे अदर रिलेशन के बेस पर ये मुझे एक गिफ्ट दे रहा है। लेकिन पहले उसने गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद उसने उसको रोज से प्रपोज किया। प्रपोज करने के बाद उस लड़की ने उसे भी एक्सेप्ट कर लिया। हो सकता है वो फीलिंग्स उन दोनों के बीच में आ गई हो, लेकिन बाद में वो लड़का उस हैवानियत पर आ जाता है। वो लड़का उसके साथ बदतमीजी करना चाहता है। वो चाहता है कि जो मैंने सोच रखा है, तो हो सकता है वो लड़की भी मेरे प्रति सोच रही हो। वो उसके साथ जबरदस्ती करता है, हर तरीके की वो हैवानियत करने की सोचता है कि वो सोच रहा है, लेकिन वहां वो लड़की रेस्पॉन्स नहीं देती है। तो वो समझता है कि इस लड़की का इतना गुरूर कि वो मुझे धक्कार रही है, मेरी बेइज्जती कर रही है। देखता हूँ इसे अपनी सुंदरता पर कितना घमंड है, इसके साथ मैं वो मजाक करूंगा, ऐसा करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। तो वही उस लड़के ने करा कि वो लड़की मार्केट से आ रही थी या फिर वो स्कूल से आ रही थी, तो वो लड़का उसके चेहरे पर जैसे ही तेजाब फेंकता है, तो वो लड़की वो देखती रह गई खड़ी वहां पर, वो देखती रह गई खड़ी वहां पर। जैसे ही डाला उसके छपाक से तेजाब, उसके मुंह से निकली चीख मां। तो जैसे उसने तेजाब उसके चेहरे पर डाला, तो जैसे ही बूंदें उसके चेहरे पर पड़ने लगी, जैसे ही बूंदें उसके चेहरे पर पड़ने लगी, होश आता रहा जाता रहा, होश आता रहा जाता रहा। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। पहले तो उसे ठंडक महसूस होने लगी, उसके बाद धीरे धीरे उसके चेहरे से, जैसे आपने देखा है आग के सामने आप पॉलिथीन को रख दीजिए, धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाती है और एक कंडीशन ऐसी बन जाती है कि बिल्कुल सिकुड़ जाती है। ऐसे ही जैसे उसके चेहरे पर एसिड डाला, उसके चेहरे से धीरे 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 वो जो खाल है, उसकी जो स्किन है, वो पॉलिथीन की तरह नीचे खिसकने लगी। ये एसिड इतना खतरनाक होता है कि ये हड्डियों तक गला देता है। ये एसिड इतना खतरनाक होता है कि हड्डियों तक गला देता है। जो चंद पैसों में मिलने वाला बाजार में, उस एसिड ने उस लड़की की जिंदगी भर बर्बाद कर दी। सोचिए उस लड़की के बारे में, उसकी क्या गलती थी, क्या गलती थी उस लड़की की जो उसके साथ उसने ऐसा मजाक किया। तो वो कहती है लड़की कि बाबा की परी मानो जला दिया मेरा पूरा शरीर, बाबा की परी मानो जला दिया मेरा पूरा शरीर। ऐसा लग रहा है जैसे खिसक करके नीचे आ रही है मेरे पूरे चेहरे की स्किन। भैया की परी की लाली लिपस्टिक छिपा दी, भैया की परी की लाली लिपस्टिक छिपा दी और बहना ने आईने से दूरी बना दी। जिस लड़की का चेहरा बिल्कुल जल करके खराब हो गया हो, तो वो लड़की अपना आईने में चेहरा देखेगी तो उसकी क्या हालत होगी। हम भी देखेंगे ना, तो एक बार तो क्या करेंगे, आप भी चेहरा देख करके मुंह फेर लेंगे।
क्या आपको भी डर लगने लगेगा? तो उससे पूछिए जिसके साथ ऐसा हुआ है। ऐसे बहुत सारे केसेस बने हैं जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ है। पहले जब एसिड अटैक होते थे तो उन्हें छोटी मोटी मारपीट के तौर पर छोड़ दिया जाता था, लेकिन आज जब से लक्ष्मी अग्रवाल के साथ जो ये केस बना है एसिड अटैक का, तब से इसे 326 धारा के प्रति 5 साल की यह जुर्माना भी इसमें दिया गया। लेकिन क्या है, एसिड अटैकर ने तो एसिड डाल के छोड़ दिया, वो तो 5 साल बाद छूट भी जाएगा, जुर्माना भी दे देगा। लेकिन उस लड़की से तो पूछिए वो क्या करेगी जो उसने सपने बुन रखे थे अपने जीवन भर के कि मुझे ये बनना है, पायलट बनना है या डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है। वो क्या करेगी? उसके तो सपने वहीं के वहीं जलकर रह गए जब उस पर तेजाब फेंका गया। जब भी वो रोटियां खाती है ना, ऐसे लगते जैसे कड़वे निवाले। जो सपने उसने देखे थे तकियों तले सिसक कर ही रह गए। जो सपने उसने देखे थे तकियों तलक ही सिसक कर रह गए। जला दिया उसने बदन मेरा, लेकिन मेरा मन नहीं जला पाया। वही चीज है लक्ष्मी अग्रवाल पर जो एसिड अटैक हुआ था, तो जब जैसे ही उस पर एसिड अटैक होने के बाद उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, उसने डटकर मुकाबला किया, समाज में आगे बढ़ी। और आज देख लीजिए, आप सबको पता है कि लक्ष्मी अग्रवाल कहां तक पहुंच चुकी है। और वो जितनी भी एसिड अटैकर होते हैं उनके खिलाफ बोलती हैं कि शायद जैसा मेरे साथ हुआ है वो शायद किसी और के साथ ना हो। वो कहती है कि छीन ली हंसी मेरी पर मेरी हस्ती कैसे मिटाओगे? जब मेरा चेहरा जल गया तो तुम देखकर भी नजरें छिपा लेते हो, लेकिन एक दिन भी ऐसा आएगा कि इसी चेहरे से पूरी दुनिया को प्यार होगा। तो यही कहना चाहूंगी कि किसी भी लड़की के साथ कोई भी ऐसी दुर्घटना ना करें जिसकी वजह से उसे जिंदगी भर भुगतना पड़े। तो इसी के आगे मैं चलती हूँ, आपको बताती हूँ कि अभी तक तो आपने सिक्के का एक पहलू देखा। आप सभी जानते हैं कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। अभी तक जब आप देख रहे थे कि सिक्के का एक पहलू, तो सिक्के का दूसरा भी पहलू होता है जिसको ना तो हमने कभी देखा है और ना देखना चाहा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम देखना भी नहीं चाहते, लेकिन हमें कभी कभी जो अनदेखी बातों पर भी विश्वास करना चाहिए। ज्यादातर हम विश्वास कैसे करती हैं? देखी हुई बातों पर। अरे हमने तो देखा ही नहीं है, तो हम कैसे तेरी बात पे विश्वास कर लें? लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अनदेखी बातों के पीछे कोई ना कोई ऐसा रहस्य छिपा हो। एक शब्द आपने सुना होगा, यौन उत्पीड़न। एक यौन उत्पीड़न नाम शब्द सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और रोंगटे खड़े होते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आती है कि हाय, बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ। जो महिलाओं पे हो रहे अत्याचार के बारे में हमारे माइंड में ख्याल आते हैं कि शायद हाय, उस लड़की के साथ ऐसा हो गया, बहुत गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उस बेचारी के पीछे एक बेचारा भी हो सकता है। अभी तक तो हम सिर्फ गर्ल्स पर हो रहे अत्याचार के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो सिक्के का दूसरा पहलू है, बॉयज पर भी आज के टाइम में वही अत्याचार हो रहा है। कुछ ऐसे भी रेप सर्वाइवर बॉयज हैं जो आप अपनी बातों को नहीं कह पाते हैं, अपनी बातों को छिपाते हैं, क्योंकि जब कोई रेप सर्वाइवर हमसे आगे कहता है ना, या आपसे ही कहे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो पहले तो क्या कहते हैं, हम उस पर हंसते हैं, हम उसको मजाक बनाते हैं। अरे चल, तेरे साथ ऐसा हो सकता है क्या? कभी सुना है तूने बॉयज के साथ कभी ऐसा हो सकता है? लेकिन नहीं हो सकता है। वहां पर वही बात आ गई कि जो चीज देखी नहीं है वो अनदेखी हो गई। तो हमें कभी कभी अनदेखी बातों पर भी विश्वास करना चाहिए, और इसी मजाक और हंसी के कारण वो रेप सर्वाइवर अपनी बातों को ऊपर नहीं उठा पाता है। तो यही बात है कि हमें जहां चुप रहना चाहिए वहां चुप नहीं रहना है, हमें आज वो चुप्पी तोड़नी है। क्योंकि कहते हैं ना, पेरेंट्स से भी जाके बोलेगा
कि मम्मी मेरे साथ ऐसा हुआ, पापा मेरे साथ ऐसा हुआ, तो क्या कहेंगे, बेटा चुप हो जा, दादी को पता चल जाएगा, ताई को पता चल जाएगा, चाची को पता चल जाएगा, बदनामी हो जाएगी, यही चुप रहे। पड़ोस में पता चलेगा क्या होगा, हमें कोई निकलने नहीं देगा, हमें कोई राशन नहीं देगा, तेरी शादी नहीं होगी। लेकिन क्या है, वहीं पर हम चुप रह जाते हैं। लेकिन हमें वो चुप नहीं रहना, यहीं हमें अपनी चुप्पी तोड़नी है, क्योंकि जो हैवानियत उस बच्चे के साथ हो रही है, वही हैवानियत आगे और बच्चों के साथ होने से रोकना है। शायद आपने सुनी भी होगी, एक घटना हुई है दिल्ली के ही सीलमपुर में, 12 साल का बच्चा था और वो भी ट्रस्टेड पीपल थे, उसका नेबर और उसका कजिन ब्रदर, वो उसको खेलने के लिए ले जाते हैं और उसके साथ वो हैवानियत करते हैं कि उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल देते हैं। वो तो वहाँ लड़की नहीं थी ना, वहाँ तो वो लड़का था। तो वो जब खून से लथपथ अपनी माँ के पास आता है तो माँ समझ जाती है कि इसके साथ कोई ऐसी घटना घटी है कि ये बता नहीं पाए, लेकिन वो बच्चा नहीं बोलता डर की वजह से। कुछ दिन बाद जब पता चलती है कि वो बच्चा, उस बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, तो उसकी मदर फादर चुप रहते हैं। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद उनसे पूछा जाता है, स्टेटमेंट लिया जाता है कि आपके बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ है, आप स्टेटमेंट दीजिए तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो चुप रहते हैं कि नहीं, हमारी बदनामी हो जाएगी, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, कोई हमें बाहर नहीं निकलने देगा कि तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा हुआ है या तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन वहीं पर हमें चुप्पी तोड़नी है। हो सकता है कि आज उनके बच्चे के साथ ऐसा हुआ है तो शायद किसी और बच्चे के साथ ना हो, उस हैवानियत को हमें वहीं रोकना है। तो ये हैवानियत कहीं और से नहीं आती है, हम में से ही आती है। इसका जिम्मेदार मनुष्य ही है, कोई जानवर नहीं है, कोई पेड़ पौधा नहीं है, कोई भगवान नहीं है। इसका जिम्मेदार मनुष्य ही है और मनुष्य ही हैवानियत करता है, मनुष्य ही हैवानियत ही है और वही हैवान है। तो इसी हैवानियत को, जो हमारे बीच में हैवानियत है, हमारे बीच में जो हैवान है, उस हैवानियत को, सोच को अपने माइंड से बाहर निकालना है और हमें अब चुप नहीं रहना है। तो सबसे पहले यही है कि पहले हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा।